111 साल पहले इस घर में जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। तब से यहाँ कुछ नहीं बदला है। इसी बिल्डिंग को देख के उन्होंने कहा था कि नहीं यही चीज़ है, क्योंकि उसमें जो फोटोग्राफ है यहाँ पे खड़े होकर बच्चे को गोद में लिया हुआ है। जॉर्ज ऑरवेल जो बच्चे हैं उस समय, उनको गोद में लिया हुआ है उन्होंने। रूसी क्रांति पर ऑरवेल की व्यंग्यात्मक कमेंट्री एनिमल फार्म शोषण की गैर मामूली कहानी है। बेहतर जिंदगी के लिए जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत करते हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं। पहले इंसान शोषण करते थे, फिर खुद उनके अपने लीडर करते हैं। लेकिन इस घर की तकदीर अब बदल रही है। हम लोगों को ये फीलिंग हुआ कि क्यों नहीं इसको हम लोग डेवलप करें और इतना बढ़िया, इतना प्रेजेंटेबल बनाए कि सारे विश्व से जो भी ऑरवेल के जन्मस्थली देखने को आए, यहाँ से आके कुछ स्वीट मेमोरीज, बढ़िया मेमोरीज लेके जाए। यहाँ काम तो तेजी से चल रहा है और रियासती हुकूमत ने फंड्स फराहम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि इस इंतहाई पसमानदा इलाके में, जहाँ आपको इंग्लिश बोलने वाले मुश्किल से ही नजर आते हैं, जॉर्ज ऑरवेल के घर को म्यूजियम में तब्दील करके क्या हासिल होगा? This stands for A sound and this stands for T sound. जवाब शायद शहर के मशहूर मुंशी सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के विद्यार्थियों से मिल सकता है। अच्छा भाई बताओ, कितने लोग जॉर्ज ऑरवेल को जानते हो तुम लोग? हाथ तो कई ऊपर उठते हैं। रेज योर हैंड्स। लेकिन ऑरवेल की किताब सिर्फ मोनिका ने पढ़ी है। उन्होंने 1921 में राइटिंग स्टार्ट किया। बहुत से नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने, जैसे कि बर्मिज डे उनकी पहली नॉवल थी जो कि 1934 में लिखी गई थी। 1984 लिखा उन्होंने। उसके बाद एनिमल फार्म लिखा जो कि बहुत फेमस हुई। वो BBC के लिए भी काम किए, जहाँ वो जर्नलिस्ट का काम करते थे। ऑरवेल के घर का हुलिया तो बदल रहा है, लेकिन एनिमल फार्म की तरह शायद बाकी कुछ नहीं बदलेगा। सुहेल हलीम, BBC, मोतिहारी।